नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पे हैं और यहाँ पे अमेरिका में जिस तरह से भारतीय नागरिकों को वहाँ से भेजा जा रहा है हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा के, उस पर एक आज प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है और उसी प्रोटेस्ट को लेके हम बात कर रहे हैं और आइए जानते हैं कि क्या कहना है इनका। देश के युवाओं के साथ पैर में जो है बेड़ियां लगा करके अमेरिका ने भेजा है। अमेरिका को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत इस चीज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और युवाओं को इस तरह से हथकड़ियां का सीना है। झूठ मूठ का सच्चा सीना होता ना तो आज छोटा सा देश जो कोलंबिया है, वहाँ का प्रेसिडेंट ने कहा और वहाँ के युवाओं को बाइक से लाया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप तो विश्व गुरु है और जो है ना विश्व गुरु बनने के बावजूद भी हमारे युवाओं को जो है हथकड़ी लगा करके भारत लाया गया। ये कितनी जो है शर्म की बात है और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को आगे करता है। आज जो अपमान देश के युवाओं को हुआ है, जो अमेरिका में रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया गया, हथकड़ियों में पहना करके और मीडिया बंधुओं से छुपाया गया, ये साफ साफ इशारा करता है कि देश का अपमान हर पल हो रहा है। और कोई बात है जो ये भारत सरकार छुपाने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार के पास क्या इतनी क्षमता नहीं है कि अपने विभाग को भेज करके अपने लोगों को दिला सके। सरकार तानाशाही के अलावा और गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अरे मोदी जी के एक महिला अमेरिका के विपक्ष में खड़े होते हुए जो कार्य भारत को कर सकती है और आज हम करते हैं कि हम सशक्त भारत है कि भारत उसके चरण में पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के सरकार की वजह से। क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि अपने लोगों को अपमान सहित बचाए और उनको सम्मान सहित हम अपने विमान को भेज करके मंगाए? क्या राज है कि वो मिलिट्री बेस से प्लेन पे भेज करके और हाथों में हथकड़ियां लगा करके भेजा है? भारत का युवा नहीं सहेगा हिंदुस्तान का अपमान और इसी को लेकर के हम लोग धरना। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया था कि मैं किसानों के आय को दोगुना कर दूंगा और प्रति वर्ष हम जो पढ़े लिखे युवा है उनको 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आप देख सकते हैं किसान आज उनका आय दोगुना नहीं हुआ, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने किया, आज देश में 45 साल की भारी बेरोजगारी आज देश में व्याप्त है और इसी से आज हमारा पढ़े लिखा युवा जो भी है, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे पीजी, जो भी आज सड़क पे है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो अमेरिका को डंकी के रास्ते से वो अमेरिका जा रहा है। और वहां का जो नरेंद्र मोदी बोलते थे कि मेरा यूएस हमारा दोस्त है, ट्रंप हमारा दोस्त है, आज वही ट्रंप हमारे युवाओं को बेड़ियों में बांध के हमारे भारत के एयरपोर्ट पे, वो भी यूएस आर्मी के मिलिट्री से भेज रहा है। जब तक आज तक देश के आजादी के बाद कई प्रधानमंत्री है, लेकिन कभी भी विदेशी जो सरकारें हैं उनकी कभी भी हमारे धरती पे उनका कोई मिलिट्री फोर्सेस नहीं आया, लेकिन आज पहली बार आया है नरेंद्र मोदी के काल में। इससे ज्यादा शर्म की बात कभी भी नहीं हो सकती है। जब 71 में लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान का, तो अमेरिका ने 7वां बड़ा हमारे अगेंस्ट में भेज दिया था, लेकिन हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस यूएस बेड़ा को, 7वें बेड़ा को नकार दिया, लड़ाई जारी रखा, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और हम ये लड़ाई जीते। पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं,
ना कोई आपातकाल है, ना कोई युद्ध है, इसके बावजूद भी अमेरिका का, यूएस का मिलिट्री फोर्सेस हमारे एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। वो भी हमारे युवाओं को जो नौकरी लेने के लिए गए उनको बेड़िए में बांध के उतर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे देश का, हमारे देश के नागरिकों का इससे ज्यादा अपमान कभी भी नहीं हुआ है और इसके लिए सार्वजनिक तौर पे नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। तो अभी वो कुंभ में व्यस्त है ना, कुंभ से फ्री होकर आप कॉल कर लेंगे, दोस्त है उनके। बिल्कुल, आप देखिए कुंभ है, चलिए मैं मानता हूँ हमारी भी धार्मिक आस्था है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारा देश का हिस्सा मणिपुर भी है। 5 मिनट मणिपुर जाने में आपको इतनी शर्म आती है? वहां वार की सिचुएशन है। मैं गया हूँ, मैं मणिपुर से मुंबई तक मैं पैदल, मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ, मैं मणिपुर की स्थिति देखा हूँ। एक सामान्य भारत का युवा जब मणिपुर जा सकता है, आप नहीं जा सकते? आप प्रधानमंत्री हो, आपको इतनी डर सता रही है? आपके पास सब एनएसजी है, सब पूरी कमांडो है, लेकिन आप इसके बावजूद भी आप इतने डरे हुए हो कि नहीं जा सकते हो। आप कुंभ जा रहे हो, मणिपुर भी जाओ, और ये भी जो युवा हमारा आ रहा है उसको भी तो देखो यार। अभी कितने लोग आए हैं? लगभग 100 से ज्यादा है। आप तो सब लोग जानते हैं कि मीडिया को भी वहां जाने से अलाउ नहीं किया है, वहां विजुअल तक आने नहीं दिया है, क्योंकि वो शर्म आती ना। लेकिन फिर भी वो फोटोज आ चुके हैं, देश के सामने आज है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना कमजोर है, ये देश के सामने साबित हो चुका है। इससे ज्यादा शर्म की बात कभी भी नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी को एक तो उनको सार्वजनिक माफी तो मांगनी चाहिए, और उनको पद पर रहने का कोई अभी नैतिक आधार नहीं बनता है। उनको इस्तीफा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि देश के साथ है, भारत माता के जितने नागरिक हैं उनके साथ है, वो हमेशा साथ है। और ये जिस तरह से हमारे देश की युवाओं को और भारत देश का उन्होंने जिस तरह से बेइज्जती किया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग हमेशा सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे साथ कल प्रवेश करवाना है, हम नहीं होगा।